से तो जबरदस्ती यहाँ तक हम लोगों के यहाँ राज करते हैं और बोल रहे कि हमारे यहाँ जो पहले लालू का जो राज था वो जंगल राज, लेकिन देखा जाए तो आए दिन आप देख रही होंगे अभी कुछ दिन पहले एक चीज में डबल मॉडल हो जाता है। आप क्या आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, क्वेश्चन आपका यही है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, लालू के सरकार के बाद हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तो जहाँ गाछ न बीच तहाँ लेर पर था, जहाँ कुछ नहीं होता है, लेर का भी पेड़ होगा ना तो लोग उसी को पूजने लगते हैं। वही कंडीशन यहाँ हुआ था बिहार में नीतीश के समय। नीतीश जी ने जिस समय 2005 में सरकार बनाई, उस समय से 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा वो कार्यकाल सही रहा। उसके बाद से कोई कार्यकाल उनका सही नहीं रहा और उसका नतीजा रहा कि 15 साल लालू यादव जी ने, 15 साल कांग्रेस ने, बीजेपी ने डबल इंजन के सरकार बना करके और पूरे जनता को ठगने का काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट का मतलब वोट बनाना नहीं होता है। डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेट का पहला स्टेप होता है एजुकेशन, जो बिहार में नहीं है। यहाँ के आज भी लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी अन्य राज्य में भेजते हैं। आखिर क्यों? मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? 20 साल से 45 साल से जो राज कर रहे हैं, पूर्व के शासन में जो राज रहा, आखिर एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं एजुकेशन की व्यवस्था किया? क्यों नहीं रोजगार की व्यवस्था किया कि सारे लोग चाहते हैं? आप कोरोना काल में देखी होंगी, मीडिया पर लोग देखा होगा कि लोग 150 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, कोई साधन नहीं था के लिए। 150 किलोमीटर बिहार की जनता पैदल चल के आई थी, जो फैक्ट्री में मजदूर के काम करती है। तो आपने वैसी बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं रखा है कि हमारे यहाँ लोग अपने यहाँ काम करें, अन्य राज्य में ग्रुप से लेकर केंद्र से सहयोग करके अभी इधर है ना, अभी टाइम लगेगा। की राज ये अभी तक में इसकी संख्या अभी बरहमपुर मजदूरों की राज की। अब जाकर के हम लोग एक अच्छे कम से कम वहाँ पे पहुँचने के लिए 2 घंटा व्यक्ति जो सिस्टम के अनुसार काम करने वाला है, जो मतलब कि 9:30 बिहार में बदलाव होने जा रही है। जिस प्रकार से 2005 में लालू के सरकार से जनता उब चुकी थी, ऑप्शन खोज रही थी, कोई ऑप्शन नहीं मिला तो नीतीश जी ने उस समय कार्यकाल से हमारा किया। इस प्रकार से कोई बदलाव नहीं, बदलाव इस प्रकार से जनता चाह रही है। अब कोई और नहीं चाह रहा है, जनता चाह रही है। आपने कोर्ट में किसी का इंटरव्यू लिया था, सुना होगा कि मैं युवा वर्ग रोड पर घूम रहा हूँ, पर मतलब कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने प्रशांत में ये चीज़ देखा है कि भविष्य में रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, करने वाले हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि कैसे कर देंगे, ये इस तरह से कर सकते हैं कि सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति व्यवस्था कर देते हैं, नॉन सिस्टमेटिक व्यक्ति कहीं व्यवस्था नहीं कर सकते। अभी देखा जाए तो 20 साल से तो अभी तक बिहार की वर्तमान स्थिति जो नहीं बदल पाई। प्रसाद जी की अगर पार्टी आती सरकार बनती है तो कैसे बदलेगी? वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि 20 साल तक मोदी जी का सरकार रहा और उन्होंने बदलाव नहीं किया, बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं ला पाई। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे, ये आप हमसे पूछना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। वो ऐसे कर सकते हैं, सिस्टम में आप अपने यहाँ देखिए, 2 मिनट के लिए आप रोड पर दिखाइए, 2 मिनट के लिए रोड पर दिखाइए और देखा कर फिर समझिए हमसे बताते हैं कैसे बदलाव करेंगे। यहाँ अगर 100 लोग रोड पर खड़े हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए जाम का स्थिति हो गया। आखिर कैसे क्यों हुआ? यहाँ की प्रशासन उस लायक नहीं है, प्रशासनिक सिस्टम सही नहीं है जो कि इस रोड को यातायात को सुचारू बनावे। तो ये इसका कारण है कि नॉन सिस्टमेटिक गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती है। तो ये जब ये सिस्टम वाले व्यक्ति है जो करेंगे तो हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो बदलाव आ जाएगा। शिक्षा से दोनों अलग अलग चीज़ है। किसान जी ने अगर शराब खोलने की बात कही है तो बिहार की राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से कही है। युवाओं को चाहे किसी को शराब पीने की को मतलब सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये खोलने से हमारे 500 करोड़ रुपये के राजस्व हर साल सरकार के खाता में आएगी, जो डेवलपमेंट का काम है। तो अभी आज जो बजट बिहार सरकार की है जिसमें नहीं कर पाती है, वो चीज़ करने के लिए पर्याप्त निधि होता है तो उसमें सरकार जुड़कर के डेवलपमेंट के काम करती है। इसलिए इस वजह से उन्होंने बोला हमारे
उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, तब तक उन्होंने एक अलग इतिहास आशा आप कहना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? बेटा तो बिहार के राजा बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद पढ़े लिखे लोग राजा बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की पार्टी आती तो क्या वो वाकई युवाओं के लिए कुछ सोचेगी? आप कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज की पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो वाकई युवाओं के लिए कुछ अरे सोचेगी? हमारे पास 5 वर्ष का अधिकार है, वो गरीब के पास अधिकार है कि निमन से निमन सियासत को प्रयोग करिए। 5 साल अधिकार देखेंगे या अच्छा काम देखेंगे, खुद कर रहे हैं 5 साल मुझे भी पसंद नहीं है, अगर हम काम ना करें